100% वैकेंसीज हैं। लेकिन ये जो चीज है, इस बात की जो क्लैरिटी है सबसे ज्यादा वो इससे होगी। लेकिन उनके जाने के बाद अब वो पोस्ट भी नहीं दे रहे हैं, 10 साल और 20 साल वाला वो रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, ये भर्ती बोर्ड पे जो बात चली थी कि भाई एसएससी को ना देना पड़े, तो वो भी अब बंद हो गई है। तो भर्ती बोर्ड जैसी अब कोई बात दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं है। क्या इस बात, तो अब इसका मतलब एमओयू इन्होंने एसएससी के साथ फाइनली साइन कर लिया है। क्या इस बार पक्का आएगी भर्ती, ये भी आपके लिए जरूरी सवाल है। तो बच्चों, इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता कि भाई 2025 में 100% वैकेंसीज हैं। लेकिन ये जो चीज है, इस बात की जो क्लैरिटी है सबसे ज्यादा वो इससे होगी। अभी उससे डेटा मांग रहे हैं, हो सकता है इस कैलेंडर में देने के लिए ही मांग रहे हो, मैं ये भी नहीं कहता, और हो सकता है उन सबकी भर्ती आए, एडब्ल्यूओ की भी, ड्राइवर की भी, एचसीएम की भी। हालांकि ड्राइवर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 10 साल में 8 साल में वैकेंसीज आती हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं लगती। पर एसएससी कैलेंडर ही इस बात को क्लियर कर पाएगा कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं। अब कैलेंडर कब आएगा, इस बात में बच्चों दिसंबर, हर बार जो एसएससी का कैलेंडर है वो दिसंबर या नवंबर के अंत में जारी हो जाता है अगले साल का। यानी 2025 में कब कब कौन सा एग्जाम होगा, कब कब फॉर्म निकलेंगे, ये सारी डिटेल होती है। और यही तो चाहिए आपको। तो ये दिसंबर में क्लैरिटी आएगी जब एसएससी का कैलेंडर होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस से तब तक रिकॉर्ड ही ना आ पाए कि वे कितनी वैकेंसीज निकालनी है। दिल्ली पुलिस को पूरा एक ड्राफ्ट बना के भेजना होता है, ठीक है। तो तब तक नहीं आ पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर भाई एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होता है कि दिल्ली पुलिस का एमओयू क्योंकि साइंड है, अब इन्होंने दिसंबर में कैलेंडर निकाल दिया क्योंकि ऐसे दिल्ली पुलिस ने तब कोई जानकारी दी नहीं थी जब कैलेंडर बन रहा था, तो इसलिए इन्होंने दिल्ली पुलिस को लिया नहीं। फिर जनवरी फरवरी जब भी इनका पास दिल्ली पुलिस का डेटा पहुंच जाएगा, तो फरवरी मार्च में, ऐसा नहीं है कैलेंडर एक बार आ गया तो फाइनल हो गया, नहीं, कैलेंडर फिर रिवाइज्ड कैलेंडर निकलता है। पिछली बार 3 बार निकला था दिल्ली पुलिस के लिए रिवाइज्ड कैलेंडर एसएससी का, ठीक है। तो जिसमें जीडी की वैकेंसीज एड ऑन हुई थी, दूसरी वाली भी। तो कुल मिलाकर के बच्चों, तो अभी हम ये मान सकते हैं कि दिसंबर में, देखिए अगर आप ये मानते हैं कि श्योर है जी बिल्कुल आएगी, तो फिर तो दिसंबर वाले कैलेंडर में एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर इतनी आगे वो प्रोसेस बढ़ चुका है तो इससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसके ज्यादा समय है नहीं, 1 महीने का समय, 1 महीने वेट कर लीजिए, इतना वेट किया है तो। क्या 6991 पद ही होंगे इस बार? 6991 टोटल वैकेंट पोस्ट हैं। अब उसमें किसके कितने होंगे, ये जाहिर सी बात है कि देखो किसी में 200 होते हैं। अब जब जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट के सीपीए की होता है, स्पेशल कमिश्नर होंगे, 2-3-4 होंगे, तो ऐसे कहां पर कितनी पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए है नीचे तक। हेड कांस्टेबल भी है उसमें, सब इंस्पेक्टर भी है, सब है। तो ज्यादातर इसमें जो मिलेंगे वो 5000 5,500 कांस्टेबल्स की ही बातें होंगी। तो उससे ऊपर जितने भी होंगे वो बाकी पोस्ट की चीजें हैं, ठीक है। तो 5000 तो प्लस ही रहेंगे जब ये इतने वैकेंट पोस्ट हैं। तो आरडब्ल्यू के लिए दिल्ली पुलिस का बैच प्लान, आपको मालूम है कि पिछली बार परिश्रम बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल। तो बच्चों इस बार भी दिल्ली पुलिस के लिए आरडब्ल्यू का अगर बैच है तो वो परिश्रम बैच ही हमने ओपन कर रखा है। आप उसको परचेज कर सकते हो। जब भी कोई नया बैच आएगा तो उससे कुछ एक्स्ट्रा फीस, हम शायद 499 में किया हुआ है, मैंने देखा नहीं एग्जैक्ट, मैंने इतना ही बोला था वैसे। ये है, मान लीजिए नया बैच 800 रुपए का आता है, तो हम आपसे एक निश्चित चार्ज लेंगे, वो 300-400 रुपए कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि सर हमारा ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक एग्जाम के लिए किसी से मैं 2 फीस लूं, नहीं, ये मेरी भी इच्छा नहीं होती, ठीक है बच्चों। ये आरडब्ल्यू की ईमानदारी आपको पहले से नजर आती होगी और मैं वही बात अभी भी अपनी फॉलो करता हूं, ठीक है।